नमस्कार साथियों, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है। जी हां साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अभ्यर्थियों ने मास्टर्स डिग्री की हुई है वो एलिजिबल है, वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या मास्टर डिग्री के साथ में चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है, और वो कम्प्लीटली डिटेल में आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। साथियों वैसे मैं बता दूं आपको, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट बेसिस पर है। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है। हालांकि कंप्लीटली जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि आप जब कंप्लीट जानकारी नहीं देखते हुए नहीं समझते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो गलत हो जाता है, तो कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है। सबसे पहले यदि मैं बात बता दूँ आपको इसमें साथियों एज लिमिट की, तो आप एज लिमिट इसमें देख सकते हैं। अपर एज लिमिट इन्होंने रखी है जो कि इस प्रकार से है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 45 साल इन्होंने एज लिमिट रखी है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 ईयर्स रखी है। जी हाँ साथियों, यहाँ तक तो मैंने एज क्राइटेरिया ये इन्होंने रखा है, वो भी मैं आपको डीपली कंप्लीटली इसमें बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करें ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से जारी हुआ है, तो एक बार वो हम चेकआउट कर लेते हैं साथियों, किन किन पोस्ट पे ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी सबसे पहले यदि मैं बात करूं, आप देख सकते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता से वैकेंसी नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं जो कि इस प्रकार से है, टीचिंग की पोस्ट के लिए। नोटिफिकेशन कब जारी हुई है? 28 फरवरी 2025 यानी कि 28 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी की गई है। लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी, पहले इसकी डेट 19 मार्च 2025 थी, लेकिन अब इसे भी बढ़ा करके 20 मार्च 2025 किया गया है। जी साथियों, 20 मार्च 2025 कर दिया है इसकी अंतिम तिथि को बढ़ा करके। और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट की बात करें, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए जो लास्ट डेट रखी है वो 22 मार्च 2025 शाम को 5 बजे रखी है। जी हाँ साथियों, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, द इंटरव्यू फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड बिटवीन 4th एंड 11th अप्रैल 2025, यानी कि 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होना है, जिसके लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जी साथियों, यहाँ तक क्लियर। अब मैं बता दूँ इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, जो कि सब्जेक्ट लॉ के लिए इन्होंने बताया है। स्पेशलाइजेशन इन्होंने नहीं दी है। मास्टर डिग्री चाहिए लॉ में, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, या फिर मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में यूजी लेवल होनी चाहिए। यानी कि जो यूजी लेवल है आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल है, वो इसके समकक्ष है 50% अंकों के साथ में, तो चल जाएगा। जी यहाँ तक क्लियर। बात करें इसमें क्या और क्वालिफिकेशन मांगी, पीएचडी डिग्री इन्होंने कहा है, पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट होना चाहिए, इसी सब्जेक्ट के में रिलेटेड लॉ में इन्होंने कहा है इन द सब्जेक्ट, तो इसी प्रकार से मिनिमम 7 पब्लिकेशंस इन पीयर रिव्यूड फॉर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के लिए रखी गई है। बात करें इन्होंने जो पे स्ट्रक्चर के लिए बताया है, तो वो एक बार चेकआउट कर सकते हैं आप इसमें पे स्ट्रक्चर की। जी हाँ साथियों, पे स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूँ, इसमें बता दूँ आपको, तो एंट्री पे जो इन्हें मिलने वाला है एसोसिएट प्रोफेसर को लॉ के लिए 1,31,400 है। एकेडमिक लेवल 13A के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। और साथियों नेट सेट पीएचडी यदि आपके पास में है तो आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। ये तो साथियों एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लॉ में है, लॉ सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए लॉ में विद मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और सेम क्राइटेरिया और अलग से इन्होंने कहा है, एंड मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएट में होने चाहिए, यानी कि +2 एंड यूजी लेवल में, ऐसा इन्होंने कहा है। बात करें इन्होंने कहा है कि पीजी डिग्री होनी चाहिए इन द सब्जेक्ट। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा, इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ एलएलएम डिग्री 1 ईयर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में इन्होंने कहा है आपके पास में पोजीशन के लिए पोस्ट नेट सेट पीएचडी होनी इनमें से एक अनिवार्य, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बात करें एंट्री पे की, तो 57,700 रुपये इसमें एंट्री पे रखा गया है। एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। जी हाँ साथियों,
अब बात करें इसमें प्रोफेसर के लिए, तो प्रोफेसर के लिए कॉमर्स में वैकेंसी है। प्रोफेसर के लिए भी सेम क्राइटेरिया, मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में 55% अंकों के साथ में, लेकिन इसमें पीएचडी डिग्री भी होनी चाहिए। मिनिमम 10 साल का आपके पास में इस प्रकार से इन्होंने एक्सपीरियंस रखा है, 10 ईयर्स का सब्जेक्ट का। इसमें जो एंट्री पे आपको मिलने वाला है वो 1,44,200 रुपये है। बात करें साथियों एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सेम क्राइटेरिया है पे स्ट्रक्चर का और सेम ही क्वालिफिकेशन को लेकर के है, लेकिन रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट में ही नेट या पीएचडी आपके पास में क्वालिफाई होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की बात करें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, तो इन्होंने कहा है मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स जैसे कि विद अकाउंटिंग फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में होनी चाहिए, विद मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ में इन्होंने कहा है पीएचडी इन द सब्जेक्ट, पीएचडी मांगा गया है और इसमें नेट सेट की इसमें इन्होंने नहीं कही है। पे एंट्री पे की बात करें तो 57,700 लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको इसमें वेतन दिया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की बात करें तो कारपोरेट लॉ या बिजनेस लॉ इनमें से एक आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ में लॉ में, पीएचडी डिग्री मांगा गया है, सेम वही क्राइटेरिया, इसमें आपके पास में नेट सेट पीएचडी होना चाहिए, तो आप एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज़ की, तो इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, मास कम्युनिकेशन और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, स्पेशलाइजेशन इन्होंने नहीं दी हुई है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, और इन्होंने कहा है 8 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, नेट सेट पीएचडी आपके पास में होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, जेवियर बिजनेस स्कूल की बात करें इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो मैनेजमेंट में है, फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिसिस के लिए इसमें कहा गई इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए डिसिप्लिन मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पीजीडीएम में, या फिर आपके पास में एमकॉम होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास के साथ में, और साथ में पीएचडी डिग्री, और साथ में एक्सपीरियंस रखा गया है 2 साल का, नेट सेट पीएचडी अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एंट्री पे की बात करें तो 57,700 रुपये आपको मिल रहे हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ तक क्लियर। अब बात करें इसमें साथियों जो आपको अदर अलाउंसेस मिलने वाले हैं, देयर विल बी हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 12% अप टू मैक्सिमम लिमिट 12,000, डीए आपको 14% मिलने वाला है इसमें। जी हाँ, इन्होंने ये पहले ही इसमें दी हुई है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 20 मार्च 2025 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 45 रखी गई है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मैक्सिमम एज है साथियों, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 साल रखी गई है। यहाँ तक ये क्लियर होगी। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 20 मार्च 2025 है, लेकिन साथियों मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट निकाल के आपको भेजना है 22 मार्च 2025 तक। जी हाँ साथ देख सकते हैं आप। Please note that print out of the application form along with all supporting documents will be accepted through speed post या registered post या courier या hand delivery addressed only to the registrar St. Xavier's University Kolkata premises 9 number IIB.1 इसमें एक्शन एरिया IIB न्यू टाउन कोलकाता 700160, ये इसका पिन कोड है और ये इसका कंप्लीटली एड्रेस है जहाँ पर ये आपको पहुँचाने अपने डॉक्यूमेंट्स। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, इसमें किसी भी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है साथ ही। और सबसे पहले बात मैं बता दूं इसमें फ़ीस के लिए, तो इन्होंने फ़ीस के लिए इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो इस हिसाब से ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जी हाँ देख सकते हैं, ये इनका एड्रेस है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ आपको। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं बता देता हूँ कैसे आपको नोटिफिकेशन मिलने वाली है। साथियों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप देख सकते हैं sxuk.edu.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। थोड़ा सा आपका स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है और रिक्रूटमेंट नोटिस पे देख सकते हैं आप। रिक्रूटमेंट नोटिस पे थोड़ा सा और आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ये वाली आपको जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस वाली PDF पे, तो ये नोटिफिकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी और आप चेकआउट कर सकते हैं कंप्लीटली डिटेल। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।